नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, इस वीडियो में हम लोग उत्तराखंड का एक ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, कनिष्ठ सहायक का, जो हाल ही में आपका पेपर हुआ था, उसको सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, इसका जो पेपर का जो लेवल था बहुत ही ज्यादा हाई लेवल था। इसमें उत्तराखंड के क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वो भी बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आगे भी देखिए, जो आपका एग्जाम होगा उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का, कनिष्ठ सहायक का या लोअर पीसीएस का, तो उसके लिए ये आपके लिए जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो हम लोग इस पेपर को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, साथ में जो उनसे जरूरी फैक्ट्स होंगे उनको भी मैं यहाँ पे आपको अवगत कराऊंगा। ठीक है, इसके देखिए, इसमें जो रीजनिंग के जो 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उनका ऑलरेडी मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे मैं केवल उनको उनका आंसर बता दूंगा आपको, बट उनका जो सॉल्यूशन है ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो आपका उत्तराखंड है और जीके जीएस है, करंट अफेयर्स है, उसके क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, वीर रस को निम्न में से कौन सा संगीतिक वाद उत्पन्न करता है? तो देखिए, यहाँ पे कुछ संगीतिक वाद दे रखे हैं, जैसे अलगोजा दे रखा है, रणसिंगा दे रखा है, हारमोनियम दे रखा है। अलगोजा आपको पता होगा कि मुंह से आपका बजाया जाता है और ये जनरली क्या होता है, बांसुरी की तरह होता है अलगोजा। रणसिंगा क्या होता है, ये एस आकार का होता है और ये किसका बना होता है, तांबे का बना होता है। तांबे का, कहीं पीतल का भी बना होता है। तो जनरली ये क्या होता है, तांबे और पीतल की मिश्र धातु का बना होता है रणसिंगा, और एस आकार का होता है। ठीक है, ये आपको आकार इसका पता होना चाहिए, इस तरह का ये होता है। तो इसको भी आपका मुंह से बजाया जाता है, और ये जब बजाया जाता है तो इससे वीर रस आपका उत्पन्न होता है। यानी कि जो रणसिंगा है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, रणसिंगा हो जाएगा। रणसिंगा कब बजाया जाता था, स्टार्टिंग में जब पुराने जमाने में जब युद्ध हुआ करते थे, तो रणसिंगा का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि इसकी जो ध्वनि होती है बहुत तीव्र होती थी, बहुत दूर तक जाती थी। अब जनरली क्या है कि आजकल देखिए, युद्ध में युद्ध तो होते नहीं है, बट आपका जैसे आजकल कोई धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, नामकरण होता है, शादी ब्याह होते हैं, उसमें भी आजकल रणसिंगा का प्रयोग किया जाता है। तो जब ये बजाया जाता है तो वीर रस से संबंधित है, वीर रस निकलता है आपका रणसिंगा से। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, रणसिंगा हो जाएगा। हारमोनियम तो आपका पता है हाथ से बजाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। एस आकार का होता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तराखंड के जनपदों की प्रति व्यक्ति आय का बढ़ते क्रम में सही पदानुक्रम दर्शाता है? ठीक है, तो इसमें देखिए, जो आपके यहाँ पे 4 जनपद देख रहे हैं, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत। तो सबसे कम अगर इन चारों जनपदों में बात करें तो प्रति व्यक्ति आय है पहले चमोली की, फिर उससे ज्यादा है रुद्रप्रयाग की, उससे ज्यादा बागेश्वर की, और लास्ट में इन चारों में, इन तीनों में सबसे ज्यादा किसकी है, चंपावत की। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत। अगर हम बात करें उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान में कितनी है, तो 2,60,000 है। ठीक है, 2,60,000 वर्तमान में उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय। तो ये आपको याद रखना है, उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे सूची 1 दे रखी है और सूची 2 दे रखी है, आपको इसमें मिलान करना है और बताना है कि सही जवाब क्या है। तो देखिए, लीलानंद कोटनाला है, इनका जो संबंध है आपका गढ़वाली छंदमाला से है। ठीक है, और जो तोता कृष्ण गैरोला है, इनका संबंध आपका प्रेम पथिक से है। महंत योगेंद्रपुरी, इनका संबंध किससे है, फूल कंडी से है। और अज्ञात लेखक का संबंध किससे है, ढोल सागर से है। यानी कि आंसर क्या बन जाएगा, 3124। 3124 ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तुबेरा बाजू तिमली, ये क्या है, आपके लोकगीत है। ठीक है, उत्तराखंड में किस जनजाति के लोकगीत है, ये आपसे पूछा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भोटिया जनजाति से संबंधित। तुबेरा बाजू तिमली, ये आपके भोटिया जनजाति के क्या है, आपके लोकगीत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जिला योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पे आपको 4 कथन दे रखे हैं, आपने बताना है कि इसमें से कौन सा कथन से। जिला योजना एक पंचवर्षीय योजना होती है, तो ये एक पंचवर्षीय योजना नहीं होती है। ठीक है, ये एक वर्षीय योजना होती है जिला योजना।
जिला योजना जिला नियोजन समिति द्वारा बनाई जाती है। तो जिला योजना जो होती है, ये जो योजना होती है जिला नियोजन समिति, एक समिति का गठन किया जाता है जिला नियोजन समिति, उसके द्वारा बनाई जाती है। तो ये वाला आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। जिला योजना केवल स्थानीय निकायों के स्वतः के संसाधन से वित्त पोषित होती है, तो ये आपका गलत है। स्वतः के संसाधनों से नहीं होती, इसमें सरकार भी वित्त पोषित करती है। ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट जिला नियोजन समिति के मुखिया होते हैं, तो ये आपका गलत है। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल यही इसमें सही है, जिला योजना जो है जिला नियोजन समिति द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, ये वाला आपको क्वेश्चन याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपने बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो मिलम और चौराबाड़ी हिमनद के प्रकार है। तो मिलम आपका, ये भी आपका हिमनद है, चौराबाड़ी ये भी आपका हिमनद है, तो पहला वाला बिल्कुल सही। मिलम उत्तरकाशी जिले में स्थित है, तो ये आपका गलत है। मिलम आपका क्या है, पिथौरागढ़ में है। मिलम आपका पिथौरागढ़ में, तो केवल वन आंसर इसका सही हो जाएगा, केवल एक। ठीक है, होप सो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपने बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। ठीक है, तो मेहरा और फरत्याल दरबारी गुटों का संबंध चंद वंश से था, तो बिल्कुल ठीक है, चंद वंश के दरबारी गुटों से संबंध है मेहरा और फरत्याल का, तो पहला वाला पॉइंट बिल्कुल ठीक है। ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कोटाल तथा प्रहरी नामक कर्मचारी चंद वंश से संबंधित, तो कोटाल और प्रहरी आपके कर्मचारी हुआ करते थे चंदवंश शासन में, तो ये भी आपका ठीक है। तो यानी कि पहला और दूसरा दोनों ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कुमाऊनी लोक संस्कृति विविध आयाम नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पे एक आपको पुस्तक दे रखी, कुमाऊनी लोक संस्कृति विविध आयाम, तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखित है, तो ये आपके डॉक्टर अनिल कार्की द्वारा लिखित है, कुमाऊनी लोक संस्कृति विविध आयाम। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, चंद वंश के शासक कीर्ति चंद ने निम्नलिखित में से किन राज्यों एवं स्थानों को विजित करके अपने साम्राज्य में मिलाया था। तो यहाँ पे कुछ स्थान दे रखे हैं, तो खगमार कोट ये भी विजित किया था चंद शासक कीर्ति चंद ने, शिवनार को भी किया था, कोटोली को भी किया था, केडारो बोरारो को भी किया था, तो आंसर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उपयुक्त सभी को चंद शासक कीर्ति चंद ने विजित किया था और अपने शासन में मिला लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, पांचवें उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपने विचार करना है और आपने बताना है कि कौन सा कथन इसमें आपका सही है। ठीक है, तो देखिए, राज्य के कुल आय का 11% भाग स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाए, बिल्कुल ठीक है। ये इसी सिफारिश की थी उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग ने कि जो राज्य की कुल आय होगी उसमें से जो 11% भाग होगा वो स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाएगा। ठीक है, तो कितना, 11%, बिल्कुल सही पॉइंट है। हस्तांतरित भाग में ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों की हिस्सेदारी, यानी कि ग्रामीण को 40% और शहरी स्थानीय निकाय को 60% दिया जाएगा, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है। शहरी निकायों को हस्तांतरित, जो शहर को जो आपका 60% हिस्सेदारी दी जाएगी, उसमें से देखिए उसकी जो कुल धनराशि होगी उसमें नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को क्रमशः 40, 47 और 13 अनुपात में बांटा जाएगा, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 बिल्कुल सही, ये तीनों पॉइंट्स आप इसको जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है इससे। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन, आपको सूची 1 दे रखी है और सूची 2 दे रखी है, आपको इसको सुमेलित करना है कि और बताना है कि कौन सा आंसर इसमें ठीक है। तो अशोक का शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ, आपका कालसी से प्राप्त हुआ है। ठीक है, बाड़ाहाट का त्रिशूल लेख कहां से प्राप्त हुआ, उत्तरकाशी से। उत्तरकाशी का पुराना नाम भी आपका बाड़ाहाट। अश्वमेघ यज्ञ की बात करें तो अश्वमेघ यज्ञ आपका कहां से प्राप्त हुआ, अश्वमेघ यज्ञ की अगर हम बात करें तो अश्वमेघ यज्ञ आपका प्राप्त हुआ है बाड़ावाला से। ठीक है, अश्वमेघ यज्ञ को बाड़ावाला से प्राप्त हुआ है। और जानवी नौला अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है, जानवी नौला अभिलेख आपको गंगोलीहाट पिथौरागढ़ से प्राप्त हुआ है। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा और दूसरे का हो जाएगा आपका चौथा, तीसरे का हो जाएगा आपका तीसरा और चौथे का हो जाएगा दूसरा। 1432 ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिरोदा, चरेऊ और दोसरू विभिन्न प्रकार के हैं, तो ये आपका क्या है, ये आपके विभिन्न प्रकार के आभूषण है। हिरोदा, चरेऊ और दोसरू, ये क्या है, आभूषण का प्रकार है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, गगनानी शिलालेख
गगनानी शिलालेख में किस भाषा का उल्लेख हुआ है? तो गगनानी शिलालेख आपका कहाँ से प्राप्त हुआ? उत्तरकाशी से प्राप्त हुआ। तो गगनानी शिलालेख में किस भाषा, जो शिलालेख है गगनानी शिलालेख, किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया आपका संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, गगनानी शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों पे विचार करना है और उत्तराखंड सरकार में पुलिस विभाग के से सही घटते अनुक्रम में आपको बताना है। यानी कि सही, सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा क्षेत्र पहले आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो सबसे यहाँ पे आपको देखिए क्या दे रखा है, रेंज दे रखी, जिला दे रखा है, सर्कल दे रखा है, चौकी दे रखी, थाना दे। तो सबसे ऊपर क्या होता है? सबसे ऊपर होता है आपका रेंज। ठीक है, सबसे ऊपर आती है आपकी होती है रेंज। जैसे उत्तराखंड में केवल दो रेंज है आपकी, कुमाऊं रेंज और गढ़वाल रेंज। ठीक है, तो दो रेंज हो गए। सबसे पहले आपका रेंज आ गया, रेंज के बाद आपका क्या हो गया? जिला हो गया। ठीक है, तो रेंज में जिले होते हैं। जैसे कुमाऊं रेंज में आपके 6 जिले हैं और गढ़वाल रेंज में आपके 7 जिले हैं। तो रेंज के बाद आपका जिला आ गया, जिले के बाद आपका क्या आएगा? जिले के बाद आपका सर्कल आएगा। सर्कल में थाने होते हैं। ठीक है, 4-5 थानों को मिला के एक सर्कल बनाया जाता है। तो सर्कल के बाद आपका क्या आ जाएगा? थाना आ जाएगा। थाने के बाद आपका थाने, एक थाने के अंदर 2 या 3 चौकियां होती है, तो थाने के बाद आपकी क्या आ जाएगी? चौकी हो जाएगी। तो क्या क्रम बना? रेंज, जिला, सर्कल, थाना, चौकी। रेंज, जिला, सर्कल, थाना, चौकी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था। होप सो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 दे रखी है और सूची 2 को आपने सुमेलित करना है और सही उत्तर आपने बताना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है 15th, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए, जो आपका सरमौली है, सरमौली क्या है आपका? होम स्टे पर्यटन है। नेक्स्ट आपका जो सूपी है, सूपी क्या है? कृषि पर्यटन है। दारकोट क्या है? दारकोट आपका अंगूर ऊन है। और रोतू की बेली क्या है आपका? पनीर गांव है। तो इसका जो सही जवाब क्या बनेगा? 3124, 3124 आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को सही जवाब सी हो जाएगा। भगनौल क्या है? भगनौल संबंधित है। तो भगनौल एक तरह का क्या है आपका? नृत्य है। ठीक है, सॉरी, भगनौल आपका लोकगीत है। तो आपको ये पता होना चाहिए, कई बार पूछ सकता है कि भगनौल क्या है। तो भगनौल आपका क्या है? लोकगीत है। कहाँ का लोकगीत है? तो कुमाऊं क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब जो है, कुमाऊं का लोकगीत है आपका भगनौल। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 17वां, बेड़ पाको बारहमासा गीत के पहले संगीतकार कौन थे? तो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। श्री मोहन उप्रेती इनके लेखक है, बेड़ पाको बारहमासा। अगला क्वेश्चन है आपका, चार चौथानी, छगरी, पंचबीड़ी, चार बूढ़ा है। तो ये सब क्या है? तो ये है आपके समाज के विभिन्न वर्ग। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना निम्न 5 शहरों में से किस क्रम में गुजरेगी? तो आप सभी को पता है ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य अभी चल रहा है। ठीक है, तो किस क्रम में जो गुजरेगी? तो सबसे पहले कहां पहुंचेगी? सबसे पहले आपकी ऋषिकेश में पहुंचेगी। ठीक है, सबसे पहले ऋषिकेश में पहुंचेगी। उसके बाद आपकी कहां पहुंचेगी? उसके बाद आपकी देवप्रयाग में पहुंचेगी। उसके बाद कहां पहुंचेगी? उसके बाद आपकी श्रीनगर में पहुंचेगी। उसके बाद आपकी कहां पहुंचेगी? चौथे नंबर पे गौचर पहुंचेगी। फिर लास्ट में कहां पहुंचेगी? कर्णप्रयाग पहुंचेगी। ठीक है, तो क्या बना? 14325, 14325 आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इस क्रम में आपकी ये रेल पहुंचेगी। अगला क्वेश्चन है 20वां, चंद वंश के राजा राजा बाज बहादुर के तिब्बत अभियान का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य था? तो चंद वंश के जो राजा थे बाज बहादुर चंद, उनका जो तिब्बत अभियान था उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य क्या था? मानसरोवर यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गोरखों के अधीन गोलादीप, कड़ाई द्वीप एवं तराजू का द्वीप क्या थे? तो ये सब क्या थे? ये थे आपके गोरखाओं की न्यायिक प्रणाली का एक भाग थे। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपने बताना है कि कौन सा कथन इसमें आपका सही है। चंद काल में नर्तक व नर्तिकाओं के लिए बजदार कर था, तो ये आपका गलत है। चंद काल में महाजन के लिए बाजनिया कर था, तो ये भी गलत है। तो दोनों गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ढोल दमाऊं पर चलते समय या यात्रा करते समय बजाए जाने वाला बाजा कहलाता है। तो क्या कहलाता है? हिटवा बाजा। हिटवा बाजा बोलते हैं जब ढोल दमाऊं पर चलते समय या यात्रा करते समय बजाए जाने वाला बाजा क्या बोलते हैं? हिटवा बाजा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये भी नया क्वेश्चन था। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड सरकार के निदेशालयों में कार्मिकों के घटते अनुक्रम में
पदानुक्रम में दर्शाता है, यानी कि सबसे बड़ा, फिर पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, इस क्रम में आपने ये बताना था। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या आता है, निदेशक आता है। सबसे पहले निदेशक आता है, उसके बाद अपर निदेशक आता है, ठीक है, उसके बाद उप निदेशक आता है, उसके बाद सहायक निदेशक आता है। यानी कि पहले डायरेक्टर आता है, ठीक है, फिर एडिशनल डायरेक्टर आता है, फिर उसके आपका डिप्टी डायरेक्टर आता है, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही जवाब हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, बट आपको पता होना चाहिए, तभी ये इजी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पवासी देवता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो पवासी देवता का मंदिर आपका थडियार में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब था। भिटौली प्रथा है संबंधित है, तो भिटौली प्रथा किससे संबंधित है? तो जो आपकी ये भिटौली प्रथा है, ये आपकी परिवार की विवाहित महिलाओं को उपहार भेंट करने से संबंधित है। भिटौली प्रथा यानी कि परिवार की जो विवाहित महिलाएं होती हैं उनको उपहार दिया जाता है, उसको भिटौली प्रथा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस जिले में देवलधार मैग्नेसाइट संचित भंडार स्थित है? तो किस जनपद में है? अल्मोड़ा जनपद में। देवलधार मैग्नेसाइट संचित भंडार किस जनपद में है? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर यानी कि HARC, हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी स्थापना? 1988 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड को भारत का बाई वोल्टाइन रेशम का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि, क्यों कहा जाता है? क्योंकि उत्तराखंड में रेशम की 2 फसल प्रतिवर्ष होती हैं। ठीक है, उत्तराखंड में रेशम होता है और इसकी 2 फसल प्रतिवर्ष होती है, जिसलिए भारत का बाई वोल्टाइन रेशम का कटोरा कहा जाता है। बाई मतलब क्या होता है? 2 होता है, यानी कि 2 फसलें होती है रेशम की, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये आपसे पूछा है। यहाँ पे 4 कथन दे रखे हैं, आपने बताना है कि कौन सा इसमें से सही नहीं है। तो इसका देखिए आयोग ने आंसर BCD दे रखा है, यानी कि तीनों ये आपके क्या है? सही नहीं है। केवल ये सही है, रामगंगा की उत्पत्ति दूधातोली श्रेणी के ढाल से होती है, तो ये वाला पॉइंट सही है। और बी और सी और डी ये तीनों ही यहाँ पे गलत थे, तो इसका जो सही जवाब BCD दे रखा है आयोग ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, यहाँ पे सूची 1 दे रखी है और सूची 2 दे रखी है, आपने इनको मिलाना है। एक तरफ आपको कर के नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ बताना है कि ये कौन सा कर था। ठीक है, आपने बताना है कि कौन सा कर इसमें था, सही सुमेलित है। तो जियोलिया किस तरह का कर है? तो जियोलिया एक तरह के नदी और पुलों पर लगने वाला कर था, यानी कि नदी और पुलों को पार करने के लिए आपसे कर लिया जाता था, उसको जियोलिया कर बोला जाता था। ठीक है, सिरती किस तरह का कर था? तो नगद लिए जाने वाला कर था सिरती। ठीक है, कटक कर क्या था? तो कटक आपका सेना के लिए लिए जाने वाला कर था, तो सेना के लिए लिए जाने वाला कर था कटक। खेनी कपनी कुली बेगार कर था। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब क्या बनेगा? 2 4 1 और 3, 2 4 1 3 आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको सबको याद कर लीजिएगा। एक कर जो है जियोलिया एक नदी और पुल पे लिए जाने वाला करता, सिरती आपका नगद करता, कटक आपका सेना के लिए लिए जाने वाला, खेनी कपनी कौन सा? कुली बेकार करता। तो ये आपको याद होना चाहिए, कई बार अलग सिंगल भी क्वेश्चन पूछ लेता है। दुगड्डा के समीप डाडा मंडी की प्रसिद्ध गिंदी मेला लगता है, तो दुगड्डा आपका पौड़ी में है, पौड़ी में जो दुगड्डा है वहाँ पे आपका डाडा मंडी का प्रसिद्ध गिंदी मेला लगता है। तो और ये मेला कब लगता है? ये मेला लगता है आपका माघ माह के मकर संक्रांति को। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब, माघ माह के मकर संक्रांति में आपका गिंदी मेला लगता है दुगड्डा के पास डाडा मंडी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जोया मुरली का दूसरा नाम क्या है? जोया मुरली का दूसरा नाम क्या है? अलगोजा। अलगोजा को जोया मुरली भी बोला जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो अलगोजा का दूसरा नाम क्या है आपका? जोया मुरली। अलगोजा क्या है आपका? वाद्य यंत्र है। उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र क्या है आपका? ढोल है, तो ये आप याद रखिएगा, राजकीय वाद्य यंत्र उत्तराखंड का, ठीक है, क्या है आपका? ढोल है। तो जोया मुरली का दूसरा नाम क्या है? अलगोजा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नृत्य में सिर्फ पुरुष नर्तक ही भाग लेते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो तांदी है, तांदी आपका लोक नृत्य है जिसमें केवल पुरुष नर्तक ही भाग लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चाय फैक्ट्री उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद सबसे पहले स्थापित की गई थी? तो उत्तराखंड राज्य का गठन 2000 सन में हुआ था, ठीक है। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ था। तो इस गठन के बाद सबसे पहली स्थापित चाय फैक्ट्री कौन सी थी? तो ये थी आपकी उत्तरांचल टी फैक्ट्री। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नाम याद रखिएगा, नया क्वेश्चन है, ठीक है। उत्तराखंड टी फैक्ट्री। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी उत्तराखंड राज्य की तितली है? तो उत्तराखंड राज्य की तितली कौन सी है? कॉमन पिकॉक है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका ये रीजनिंग का था। रीजनिंग का मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको वॉच कर लीजिएगा अगर आपका इनको सॉल्यूशन देखना है। तो इजी वे में मैंने आपको सॉल्यूशन करवा रखा है सारे क्वेश्चंस का, जितने भी है रीजनिंग के क्वेश्चन। इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी था 8x, ठीक है। 42 का जो सही जवाब था वो था आपका ऑप्शन नंबर 42 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, आकृति में कितने त्रिभुज थे? तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए था, ठीक है। 10 त्रिभुज हैं इसमें। अगला 44 का जो सही जवाब था, 44 का जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी था 8, यहाँ पे आपका 8 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये आपका इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी था 45 का। 46 की अगर हम बात करें तो 46 का आपका इसका भी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब था। अगला क्वेश्चन था 47, इसका जो सही जवाब था उत्तर पूर्व था, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, 45 का जो सही जवाब था 48 का जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए 93685। 49 की बात करें तो 49 का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब था। सॉल्यूशन मैंने सारे करवा रखे हैं, आप इनको देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ मैं आपको केवल इनके आंसर्स बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इस 50 का जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ये आपसे पूछा। क्वेश्चन आपने ढंग से पढ़ना है। कई बार आजकल क्वेश्चन अधिकतर यही वाले पूछे जा रहे हैं कि सही नहीं है या कौन सा असत्य है, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 बिल्कुल ठीक है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 बिल्कुल ठीक है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1950 ये आपका गलत है। ग्रेचुटी अधिनियम 1972 ये आपका बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्य केंद्रीय भ्रंश MCT अलग करता है, तो किस किस को अलग करता है? बहुत बार परीक्षाओं में पूछा। मध्य एवं महान हिमालय को अलग करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। MCT जो है आपका मध्य एवं महान हिमालय को अलग करता है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे फिर आपको सुमेलित करना है, ठीक है। कुछ आपको यहाँ पे नाम दे रखे हैं, आपने बताना है कि किस से संबंधित है। तो 53 का देखिए, जो आपका रूर बेसिन है, रूर बेसिन आपका किस लिए है? लौह इस्पात एवं इंजीनियरिंग उद्योग से संबंधित है। फेरलैंडर्स प्रदेश किससे संबंधित है? आपका कपड़ा उद्योग से संबंधित है। सैक्सेनी प्रदेश आपका किससे संबंधित है? तो आपका रसायन उद्योग से संबंधित है। पश्चिम बंगाल किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा 4123, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पॉलिटी का क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा कुल कितने सत्र का आयोजन किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पॉलिटी का क्वेश्चन है। 11 सत्र आयोजित किए गए थे भारतीय संविधान के निर्माण से पहले। तो यानी कि भारतीय संविधान के टोटल 11 सत्र हुए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कंप्यूटर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड नेटवर्क में हर दूसरे नोड से जुड़ा होता है? ठीक है, यानी कि कोई एक ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, तो ये इससे भी जुड़ा होगा, इससे भी जुड़ा होगा, इससे भी जुड़ा होगा, ये इससे तो जुड़ा ही है, इससे भी जुड़ा होगा, इससे भी जुड़ा होगा, ये इससे तो जुड़ा ही है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा होगा, ये इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है। तो ये आपका क्या बन जाएगा? एक टोपोलॉजी बन जाएगी, यानी हर एक नोड प्रत्येक नोड से जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सी होती है? मैश टोपोलॉजी होती है। तो इस टोपोलॉजी का नाम क्या होगा? मैश टोपोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको कुछ सूची दे रखी है, दूसरी सूची से आपने इसको मिलान करना है और बताना है आपने इसका सही जवाब क्या है, ठीक है। तो देखिए, पूंजी का योगदान की अगर हम बात करें तो पूंजी का योगदान क्या होता है? आपका ब्याज होता है, ठीक है। मानवीय श्रम की अगर हम बात करें, मानवीय श्रम योगदान की अगर हम बात करें तो मानवीय श्रम योगदान आपका क्या होता है? वो होता है आपका मजदूरी। मानवीय श्रम योगदान होता है आपका मजदूरी। स्थिर प्राकृतिक संसाधनों की अगर हम बात करें तो
का योगदान क्या होता है, लाभ कहलाता है। उद्यम वृत्ति योगदान की अगर हम बात करें तो क्या कहलाता है, लगान कहलाता है। तो आंसर क्या बना आपका 2134, 2134 तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा 56 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 56। ये आपका आंदोलन से संबंधित, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी को वास्तव वास्तव में राष्ट्र नेता बनाया गया। इंपॉर्टेंट, मतलब किस आंदोलन के बाद गांधी जी को वास्तव में राष्ट्र नेता बनाया, ठीक है, किस आंदोलन ने। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोल्ट सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, रोल्ट सत्याग्रह आंदोलन के बाद गांधी जी को वास्तव राष्ट्र नेता बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होते समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भारतीय राष्ट्रीय जब पूर्ण स्वराज आपका का प्रस्ताव जब आया था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, केरल में कुटुम्बश्री है, केरल का नाम अब क्या कर दिया है, केरलम कर दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 3 के अनुसार, छेद 3 के अनुसार केरल का नाम अब केरलम कर दिया गया। तो केरल में कुटुम्बश्री है, कुटुम्बश्री आपकी क्या है, कुटुम्बश्री आपकी अति लघु साख कार्यक्रम है। अति लघु यानी कि स्मॉल स्मॉल फाइनेंस आपका कार्यक्रम है आपका, ये अति लघु साख कार्यक्रम क्या है, कुटुम्बश्री। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के जो अवशेष है आपके हम्पी में पाए गए थे। हम्पी आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से आपने सुमेलित करना है। ठीक है, 61 का। तो अगर हम बात करें फायरफॉक्स, तो फायरफॉक्स आपका क्या है, फायरफॉक्स आपका मोजिला INS है। सफारी आपका क्या है, सफारी की अगर हम बात करें, सफारी आपका वो है 61 की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो सफारी आपका हो जाएगा, सफारी आपका एप्पल। इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट का है। एक्सेस की बात करें तो आपका इसका ब्लैकबेरी का है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा 4312। फायरफॉक्स का मोजिला INX, मानी जो फायरफॉक्स, ये सारे इधर इंटरनेट ब्राउजर दे, फायरफॉक्स आपने इंटरनेट ब्राउजर देखा होगा, तो फायरफॉक्स किसका है, मोजिला INC का है, मोजिला INC का है आपका क्या, फायरफॉक्स। सफारी किसका है, सफारी आपका एप्पल का है। ठीक है, सफारी जो ब्राउजर है आपका एप्पल द्वारा बनाया गया। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका माइक्रोसॉफ्ट का है, और एक्सेस किसका है, ब्लैकबेरी का है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ झील दे रखी है, आपने बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कोल्लेरू झील आपकी आंध्र प्रदेश में है, तो बिल्कुल ठीक है। कोल्लीवेली झील केरल में नहीं है। खेची ओ पालरी झील सिक्किम में, बिल्कुल ठीक है। खजियारी झील हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कोलीवेली झील आपकी केरल में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 63। अगला, निम्न में से कौन सा समुचित रूप से जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए वानिकी को वर्णित करता है। तो किस में ये लिखा गया है कि जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए वानिकी किस में है ये, तो ये आपका सामाजिक वानिकी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ आपको टाइगर रिजर्व दे रखे हैं और कुछ राज्य दे रखे हैं, आपने बताना, इनको मिलान को पहचानना है कि कौन सा इसमें सही, मतलब इसमें आपने सही बताना है कि सही मिलान कौन सा है। 3 गलत होंगे बट 1 सही होगा, वो आपने बताना है। कान्हा आपका छत्तीसगढ़ में नहीं है। बांदीपुर आपका कर्नाटका में है, बिल्कुल ठीक है। पेरियर आपका तमिलनाडु में नहीं है। सिमलीपाल असम में नहीं है। ठीक है, तो टाइगर रिजर्व और उनके उसके राज्य के बीच के सही मिलान को पहचानना है, तो आपने बांदीपुर आपका कर्नाटका में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में किस फिल्म ने अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। ठीक है, तो किस भारतीय फिल्म ने जीता, श्यामची आई ने भारत अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। किसने, श्यामची आई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा 65 का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, दमाओं के साथ मुख्य रूप से बजने वाला वाद्य कौन सा है। तो वाद वाले क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं इस पेपर में,
ठीक है। तो ढोल दमाऊ होता है आपका, आपको पता ही होगा ढोल और दमाऊ। तो दमाऊ के साथ क्या बचता है आपका, ढोल बचता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब, ढोल उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र भी है। अगला क्वेश्चन, सरहिंद नहर का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? तो सरहिंद नहर है आपकी, इसका जो निर्माण किया गया है वह आपका सतलज नदी पे किया। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ये आपसे पूछा था। तो किसान क्रेडिट योजना 1998-99 बिल्कुल ठीक है। सहकारी विकास में 1993 बिल्कुल ठीक है। नाबार्ड की स्थापना 1980 में हुई थी, ये आपका गलत है। क्षेत्र ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई थी, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना आई थिंक 1975 में हुई थी, एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा नाबार्ड की स्थापना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रिंटर के द्वारा प्रिंटेड इमेज की गुणवत्ता किसमें मापी जाती है? तो डॉट पर इंचेस में मापी जाती है, यानी कि डीपीआई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। डॉट पर इंचेस में नापी जाती है प्रिंटर की इमेज की गुणवत्ता, ठीक है। जितनी ज्यादा डीपीआई होगी उतना अच्छा आपका प्रिंटर होगा। आगे आप बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे आपको कुछ अनुच्छेद दे रखे हैं, आपने क्या करना है कि सूची 1 और को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर आपने चयन करना है। तो आपने एक तरफ आपको अनुच्छेद दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको कुछ वो दे रखे हैं, आपने बताना है कि कौन सा अनुच्छेद आपका किससे संबंधित है। तो अगर हम अनुच्छेद 13 की बात करें तो अनुच्छेद 13 क्या है आपका? अनुच्छेद 13 का संबंध आपका मूल अधिकारों से या उनके अल्पीकरण करने वाली विधियों से है, ठीक है। तो अनुच्छेद 13 का संबंध आपका मूल अधिकारों से हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 23 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 23 आपका अल्पसंख्यकों से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 23 आपका अल्पसंख्यकों से संबंधित है, तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 20 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 20 का संबंध आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि से है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। अनुच्छेद 24 की अगर हम बात करें तो 24 में आपका क्या है, कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे भी आपको कुछ सूची 1 दे रखी है, आपको मिलान इसमें करना है और सही उत्तर आपने बताना है, ठीक है। तो कावेरी का संबंध आपका किससे है? कावेरी का संबंध आपका पश्चिमी घाट से है, ठीक है। कावेरी का संबंध आपका पश्चिमी घाट से है। नर्मदा की बात करें तो नर्मदा का संबंध आपका किससे है? नर्मदा का संबंध अमरकंटक पठार से है। नर्मदा आपके अमरकंटक से निकलती है। झेलम कहाँ से निकलती है? झेलम आपकी वेरीनाग से निकलती है। रावी कहाँ से निकलती है? रोहतांग पास से निकलती है। यानी कि पहले का आपका पहला, दूसरे का आपका चौथा, तीसरे का आपका दूसरा और चौथे का आपका तीसरा। 1423 आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर देख लीजिएगा ढंग से। अशोक ने अपने अभिलेख में कौन सा नाम प्रयुक्त किया है? तो अशोक ने अपने अभिलेखों में कौन सा नाम प्रयुक्त किया है? तो प्रियदर्शी, ऑप्शन नंबर डी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार रिपीट हुआ है। जलवायु प्रदेश की सीमा निर्धारण में वर्षण प्रभावित एवं तापीय दक्षता का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो जलवायु प्रदेश की सीमा का जो निर्धारण होता है उसमें वर्षण प्रभावित और तापीय दक्षता का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था CW थॉर्नथ्वेट ने। ऑप्शन नंबर बी CW थॉर्नथ्वेट ने किया था वर्षण प्रभावित और तापीय दक्षता का प्रयोग, ठीक है, जलवायु प्रदेश के सीमा निर्धारण में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपको कुछ कथन दे रखे हैं, आपने बताना है कि कौन से कथन इसमें सही है। तो बनास चंबल नदी के बाएं किनारे सहायक नदी है, तो बिल्कुल ठीक है, बनास चंबल की सहायक नदी है जो बाएं से इसमें मिलती है, ठीक है। पार्वती चंबल नदी के दाहिने किनारे की सहायक नदी है, तो बिल्कुल ठीक है, पार्वती जो है आपके चंबल में दाहिनी ओर से मिलती है, बनास आपकी बाएं ओर से मिलती है। काली सिंध चंबल नदी के दाहिने किनारे से की सहायक नदी थी, तो काली सिंध आपकी ये भी आपके चंबल में मिलती है दाहिनी तरफ से। तो तीनों पॉइंट आपके बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मत देने की उम्र को 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको समझ लीजिए, ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जा सकता है और परीक्षाओं में पूछा गया। तो ये है आपका 61वां संविधान संशोधन, ठीक है, 61वां संविधान संशोधन 1988, ठीक है। इसमें क्या किया गया था कि जो इसमें संविधान संशोधन किया गया था 368 अनुच्छेद 368 के तहत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं।
तो 368 के संविधान के द्वारा संविधान में संशोधन किया गया था। 61वां संविधान संशोधन था 1988 में आया था, जिसमें क्या किया गया था, मत देने यानी कि वोट की जो आयु है, वोट देने की उम्र 21 वर्ष थी पहले, उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, एक कंप्यूटर में डैश सिंगल बिट स्टोर करने में सक्षम है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी। फ्लिप फ्लॉप क्या है, कंप्यूटर में सिंगल बिट स्टोर करने में सक्षम है। तो एक सिंगल बिट को भी अगर स्टोर करना है तो फ्लिप फ्लॉप ये कर सकता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कंप्यूटर में। आगे बढ़ते हैं, अष्टांगिक मार्ग में कौन सा शामिल नहीं है, ठीक है। तो अष्टांगिक मार्ग में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है, सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक आजीव है, माध्यम प्रतिपदा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सैगा मृग का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है, तो सैगा मृग का संबंध निम्नलिखित में से कजाकिस्तान से, ऑप्शन नंबर सी, सैगा मृग, ठीक है। हिरन जिसको बोल रहे थे, कहाँ पाया जाता है, कजाकिस्तान में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन है, ठीक है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री होते हैं, जो भी भारत के प्रधानमंत्री होंगे वो नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। तो वर्तमान में अगर हम बात करें अध्यक्ष कौन है, तो श्री नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। यहाँ पूछा है कि नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री BV राव सुब्रमण्यम है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। श्री सुमन बेरी कौन है, ये आपके नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो तीन आपको पता होना चाहिए। अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होते हैं वही होते हैं, ठीक है। उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी हैं। सीईओ यहाँ पूछा गया है तो श्री BR सुब्रमण्यम है, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने न्याय सक्रियता शब्द खोजा, तो न्याय सक्रियता जिसको जुडिशियल एक्टिविज्म भी बोला जाता है, तो ये शब्द किसने खोजा था, ये शब्द खोजा था आपका ऑर्थर स्लिंगर ने। ऑप्शन नंबर सी, ऑर्थर स्लिंगर ने न्याय सक्रियता या फिर जुडिशियल एक्टिविज्म शब्द की खोज की थी, ठीक है। तो 80 का आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान की किस 81 है, उद्दंड मार्दन पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो उद्दंड मार्दन क्या है, आपका हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है, हिंदी समाचार पत्र है, प्रथम हिंदी समाचार पत्र है आपका भारत का उद्दंड मार्दन। इसका प्रकाशन कब हुआ था, इसका जो प्रकाशन हुआ था 1826 में हुआ था, 1826, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कब, 30 मई 1826 को उद्दंड मार्दन भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था। किस तरह का था, ये साप्ताहिक पत्र था, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जो उद्दंड मार्दन था ये साप्ताहिक आपका टाइप का वो था। इसके लेखक कौन थे, तो ये उद्दंड मार्दन के लेखक थे जुगल किशोर शुक्ल, जुगल किशोर शुक्ल कौन थे, इसके लेखक थे उद्दंड मार्दन के, ठीक है। 81 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपको सूची 1 दे रखी, सूची 2 से आपको इसमें सुमेलित करना था, ठीक है। तो सिल्की बांध का संबंध किससे है, आपका सिल्की बांध का संबंध आपका मंगेश डंगवाल से। ओटुआ बेलेन का संबंध किससे, आपका नरेंद्र सिंह नेगी से है, ये इन्होंने गाया है। मोहन तेरी मुरली किसने गाया है, प्रीतम भरतवार ने गाया है। और सौगौन की बांध किसने गाया है, साहब सिंह रमोला ने गाया है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले का हो जाएगा आपका बी, ठीक है। दूसरे का हो जाएगा आपका सी, तीसरे का हो जाएगा ए और चौथे का हो जाएगा डी, यानी कि BCAD आपका BCAD, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा 82 का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अनुधन अय का मिलके क्या बनाते हैं, अन्वय बनाते हैं। उक्त उदाहरण किस संधि के नियमानुसार होगा, तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यण संधि। इसमें अनु में क्या हो रहा था, उ, और अय में अ, ये मिलके आपके क्या बना रहे हैं, आपके वो बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जब ये वाली कंडीशन आती है, ऊ धन और मिलके वो बनाते हैं, आपकी यण संधि होती है, तो यहाँ पे अन्वय में क्या होगा, यण संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 84 का देख लेते हैं। 84 का आपका, संविधान की किस धारा के अनुसार संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाएगा और उसका विकास करेगा। 351 अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ाएगा कौन,
का कर्तव्य होगा हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ाना। ठीक है, 351 में लिखा है, 343 से 351 में हिंदी भाषा का वर्णन है। ठीक है, आगे राजभाषा का वर्णन है, सॉरी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 85 का। 85 का इसमें बताना है कि निम्नलिखित विचारों कथनों पर विचार करना है और आपने बताना है कि कौन सा सही है। तो बाजूबंद प्रेम गीत होते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। छोटी स्त्री पुरुषों को सम्मिलित मंडलाकार नृत्य होता है, तो बिल्कुल ठीक है। खुदेड़ गीत विवाह के अवसर पर दुल्हन विदाई के समय गाया जाता है, ये आपका गलत है। मांगल गीतों का गायन जागरों के समय गाया जाता है, तो ये आपका गलत है। यानी कि पहला और दूसरा गलत है, तीसरा चौथा सॉरी पहला और दूसरा सही है, तीसरा और चौथा आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका व्यक्तिक पत्र के उदाहरण है। व्यक्तिक पत्र के उदाहरण कौन से हैं निम्न में से? तो निमंत्रण पत्र, शोक पत्र और बधाई पत्र आपके क्या है? व्यक्तिक पत्र के उदाहरण है। व्यक्तिक पत्र क्या होता है? आपका पर्सनल जो लेटर्स होते हैं उनको बोला जाता है व्यक्तिक पत्र। ठीक है, बाकी तो ये सारे आपके अन्य अन्य टाइप के पत्र हैं, बट इसमें जो ये निमंत्रण पत्र, शोक पत्र और बधाई पत्र आपके व्यक्तिक पत्र हैं। 87 कारण के रहते हुए भी कार्य का ना होना किस अलंकार का लक्षण है? तो 87 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विशेषोक्ति किसका लक्षण है? आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 88, वह अभियुक्ति जो किसी पत्र के प्रारूप से लेकर उसके निस्तारण तक अधिकारियों द्वारा लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे टिप्पण कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह अभियुक्ति, ठीक है, यानी कि कोई नोट जो किसी पत्र के प्रारूप से लेकर उसके निस्तारण तक अधिकारियों द्वारा लिखी जाती है तो उसको टिप्पण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 89। ठीक है, 89 में आपको यहाँ पे कुछ सूची दे रखी है, सूची 1 और सूची 2, आपको इनको सुमेलित करना है। तो राजी बनरौत से संबंधित है। भोटिया किससे संबंधित है? भोटिया आपका शौका से संबंधित है। थाडू आपकी किससे संबंधित है? थाडू आपका तोमर से संबंधित है। थाडू आपका कुरी से संबंधित है। ठीक है, बोक्सा आपका किससे संबंधित है? बोक्सा आपका तोमर से संबंधित है। ठीक है, बोक्सा आपका तोमर से संबंधित है। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 1 2 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 90 क्वेश्चन आपका, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा किस कहानी पर फिल्म बनाई गई है? तो इसका जो सही जवाब है 90 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, दाज्यू। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा दाज्यू कहानी पर फिल्म बनाई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। यहाँ पे आपको कुछ सूची दे रखी है, सूची 1 को सूची 2 से आपने सुमेलित करना है। ठीक है, और आपने बताना है कि कौन सा सही जवाब है। तो खंडन का अपोजिट क्या होता है? मंडन होता है। ठीक है, दाता का अपोजिट क्या होता है? याचक होता है। चिरंतन का नश्वर होता है और आगमी का आपका विगत होता है। ठीक है, ये अपोजिट आपने यहाँ पे चयन करने थे। तो पहले का हो जाएगा आपका थर्ड, यानी कि 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 92 है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित की जाती है? तो यहाँ पे कुछ पत्रिका दे रखी है, आपने बताना है कि कौन सी पत्रिका जो है वह आपकी कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित की जाती है। तो पहरू आपकी कुमाऊनी है। आदिल कुशिल ये भी आपकी है। घराट आपकी नहीं है, बहरू आपकी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। 1 और 2 आपकी कुमाऊनी पत्रिका है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ गीत दे रखे हैं, आपने बताना है कि किस तरह के गीत है। सूची 1 को सूची 2 से आपने सुमेलित करना है। ठीक है, तो हुड़की बोल किस तरह का गीत है? हुड़की बोल आपका कृषि गीत है। ठीक है, बिट मनी, बिट मनी की अगर हम बात करें तो बिट मनी आपका किस तरह का है? बिट मनी आपका विरह गीत है, सॉरी बिट मनी आपका विवाह गीत है। न्योली आपका किस तरह का गीत है? न्योली आपका विरह गीत है और छोड़ा आपका किसका है? नृत्य गीत है। ठीक है, तो क्या आंसर बन जाएगा? 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आयुष्मान शब्द का शुद्ध पर्यायवाची युग्म चयनित करना है। तो आपने बताना है कि यहाँ पे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए हैं। आयुष्मान का शुद्ध पर्यायवाची कौन कौन से? तो चिरायु, दीर्घायु और चिरंजीव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपको कुछ
पैरा दे रखा है, कथन दे रखा है आपको, कथन आपने पढ़ना है पहले। कुमाऊनी वाचिका परंपरा में लोकोक्तियों और मुहावरों का महत्वपूर्ण स्थान है। यह मौखिक परंपराएं लगभग सभी भाषा भाषी क्षेत्र में एक रूपता प्रदर्शित करती है। कुमाऊनी और अन्यत्र समाज में ये परंपराएं बराबर रूप में प्रचलित है। कथन को पढ़कर सही उत्तर का आपने चयन करना है, ठीक है। तो कुमाऊनी कहावतों में लक्षणिकता है अन्य भाषाओं की कहावत में नहीं है, तो ये आपका गलत है। कुमाऊनी में अन्य भाषाओं की कहावतों के नमूने पाए जाते हैं, तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका गलत है। अन्य भाषाओं की कहावत में कुमाऊनी लोकोक्तियों का भाव निहित है, बिल्कुल ठीक है। कुमाऊनी और गढ़वाली कहावतों में आपस में पर्याप्त भिन्नता है, तो ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सूची 1 दे रखी, सूची 2 से आपको इसमें सुमेलित करना है, ठीक है। तो कंठ वाले कौन से हैं आपके, क ख ग घ, तो ये आपके जो है क ख ग घ आपके कंठ है। तालव्य, तालव्य की अगर हम बात करें तो तालव्य कौन से हैं, च छ ज झ, ठीक है। तो बी का ख का आपका चौथा हो जाएगा। मूर्धन्य कौन से शब्द है आपके, ट ठ ड ढ, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही जवाब। दंत्य वाले त थ द द, तो ये इजी क्वेश्चन था, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो आपने कर ही लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, जौनसारी भाषा में मेहमान को क्या कहा जाता है, तो जौनसारी भाषा में मेहमान को पावड़ा कहा जाता है, पावना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98, यहाँ पे आपको कुछ कथन दे रखे हैं, आपने बताना है कि कौन सा इसमें कथन सही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कथन पढ़ लेते हैं। तो गले का हार होना, कथन 1, और मांडू पोखली आफी देख ले, ठीक है। तो ये आपका दूसरा कथन है, तो आपने बताना है कि इसमें कौन सा आपका सही है, ठीक है। तो 98 का जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कथन 1 हिंदी भाषा और कथन 2 कुमाऊनी भाषा का मुहावरा है, तो ये आपका हिंदी है, ये आपका कुमाऊनी है, ठीक है। तो इजी था, कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 99, हसुए के ब्याह में खुरपे के गीत लोकोक्ति का अर्थ है। हसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, ठीक है। तो असंगत बातें करना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब था। असंगत बातें करना मतलब हंसिए के ब्याह में खुरपे के गीत, ठीक है। तो कोई मिलीजुली बातें ना करना, असंगत बातें करना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस पेपर का। निम्नलिखित साहित्यकारों को जन्म तिथि के अनुसार सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जन्म किसका हुआ था, तो जयशंकर प्रसाद का हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का हुआ था, उसके बाद आपका सुमित्रानंद पंत, और फिर उसके बाद आपका महादेवी वर्मा का, ठीक है। तो क्या बना आपका घ ग घ क, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आप तभी कर पाते जब आपको इनका जन्म तिथि पता होती, ठीक है। तो ये था देखिए आज का ये पेपर कनिष्ठ जो आपका स्टेनो का पेपर हुआ था उसका पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको करवा दिया है। जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य थे वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, पेपर का लेवल हाई था, तो इससे आपको नए क्वेश्चन जरूर मिले होंगे जो आपको आगे हेल्प करेंगे और आपको स्ट्रैटेजी बनाने में भी हेल्प करेंगे कि आपने किस तरह से क्वेश्चंस को पढ़ना है जो आपको आगे परीक्षा में अच्छे मार्क्स लेके आने में मदद कर सके, ठीक है। बाकी इसमें जो रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे उसका मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन करवा दिया है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, तो आपका एक कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन आपको मिल गया है, ठीक है। तो आज की जो वीडियो इसको यहीं पे हम एंड करते हैं, ठीक है। इस तरह के वीडियोस अभी और आपको रेगुलर बेसिस में प्रोवाइड करवाई जाएंगी ताकि आप अपने एग्जाम्स को क्रैक कर सकें और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल सकें, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियली साबित होगा, ठीक है। चलिए आज की जो वीडियो उसको हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।